नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फोवीडियोफिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बयान की जिसने पूरे इंडिया में काम के घंटे वर्क लाइफ बैलेंस पर नई बहस छेड़ दी है। इन्फोसिस के कोफाउंडर नारायणा मूर्ति ने कहा है कि भारत को तेजी से आगे बढ़ना है तो देश के युवाओं को कम से कम 72 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए, यानी कि चाइना के इन्फेमस 9 सितंबर 2006 मॉडल जैसा सिस्टम। लेकिन वही मॉडल चीन में क्यों बैन हुआ? क्या इसे भारत में लागू करना ठीक होगा? आज हम इसी पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। मूर्ति कहते हैं कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो डिसिप्लिन, स्मार्ट और हार्ड वर्क जरूरी है। उन्होंने चाइना के 9 सितंबर 2006 मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि वहां के लोग दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और इसलिए चीन बड़ी शक्ति बना है। जब उनसे वर्क लाइफ बैलेंस पर सवाल पूछा तो जवाब दिया, फर्स्ट वी शुड गेट अ लाइफ, देन वी वरी अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। उनका कहना है कि काम से परफॉर्मेंस आती है, परफॉर्मेंस से रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन से पावर और आखिर में वही देश को आगे बढ़ाती है। अब समझते हैं कि वह मॉडल है क्या। 9 सितंबर 2006 9 AM से 9 PM तक 6 दिन यानी 72 घंटे हफ्ते में कागजों में यह चाइना का ऑफिशियल रूल नहीं था, लेकिन कई टेक कंपनियां और कई स्टार्टअप्स यह स्केड्यूल एम्प्लॉइज पर थोपती थी। इस 9 सितंबर 2006 मॉडल के कारण लगातार थकावट, बर्नआउट, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फैमिली लाइफ खत्म, कई वर्कर्स की मौत तक हुई और स्ट्रेस रिलेटेड सुसाइड्स भी रिपोर्ट हुए। आखिरकार 2021 में चाइनीज कोर्ट ने इस मॉडल को इलीगल घोषित कर दिया। चीन के कानून के अनुसार दिन में अधिकतम 8 घंटे, हफ्ते में अधिकतम 44 घंटे, ओवरटाइम सिर्फ 36 घंटे प्रति माह और एक्स्ट्रा पे अनिवार्य। कोर्ट ने साफ कहा 996 सिस्टम इज मॉडर्न डे स्लेवरी। अब सवाल उठता है, जब चीन खुद इस मॉडल को बैन कर चुका है तो मूर्ति क्यों इसे भारत में बढ़ावा दे रहे? एक तरफ लोग कहते हैं इंडिया को ग्लोबल कंपटीशन जीतनी है। अभी प्रोडक्टिविटी, जीडीपी पर कैपिटा और आउटपुट चाइना से बहुत पीछे है। स्टार्टअप कल्चर में हार्ड वर्क जरूरी। जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी ग्रोथ के समय लॉन्ग वर्किंग आवर्स अपनाए। दूसरी तरफ लोग कहते हैं भारत में ऑलरेडी काम के घंटे ज्यादा, सैलरी और वर्कलोड का मिसमैच है। क्या लाइफ सिर्फ काम से बनती है? क्या फैमिली, हेल्थ, हॉबीज, रेस्ट इनका कोई मूल्य नहीं? भारत में यूथ कहते हैं हम करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन स्लेवरी नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस लक्जरी नहीं, नेसेसिटी है। प्रोडक्टिविटी घंटे बढ़ाने से नहीं, स्किल्स, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी से आती है। एचआर एक्सपर्ट्स भी कहते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर्स मोर देन क्वांटिटी ऑफ आवर्स। तेज इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल कंपटीशन में एडवांटेज, डिसिप्लिन वर्कफोर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेज एग्जीक्यूशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी, जीडीपी पर कैपिटा में सुधार, संभावित नुकसान मेंटल हेल्थ क्राइसिस, बर्नआउट और डिप्रेशन, टैलेंट ड्रेन, युवा विदेशों की ओर भागेंगे, हेल्थ इश्यूज, लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर बर्डन। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंडिया को चाइना की गलतियों से सीखना चाहिए, उन्हें दोहराना नहीं। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या 72 घंटे वर्क वीक इंडिया को आगे ले जाएगा या फिर यह यूथ के लिए एक्सप्लॉयटेशन साबित होगा? चाइना ने इसे मॉडर्न स्लेवरी कहा, मूर्ति इसे प्रोग्रेस का फॉर्मूला मानते। असली जवाब शायद आपके पास है। वीडियो को लाइक, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।